बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल लर्न रियल विद मोहम्मद आसिफ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम पढ़े हैं उर्दू के एसेस। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंग दस्ती अगरचा हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हेडिंग नंबर 1, सेहत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानिंद है। मशीन का एक पुर्जा ख़राब हो जाने से सारी मशीन बेकार हो जाती है। जब इंसान का कोई अज़ू काम नहीं करता या गलत काम करता है या तकलीफ़ का बाइस बनता है तो वो शख्स बीमार कहलाता है। सेहत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सेहत के बगैर इंसान ना अपने काम आ सकता है, ना किसी दूसरे का कुछ संवार सकता है। वो ना दुनियावी फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है और ना अपनों और अजीज़ों की मदद को पहुँच सकता है। वो ना खिदमत खल कर सकता है और ना मुल्क व मिल्लत के लिए कोई कुर्बानी पेश कर सकता है। हेडिंग नंबर 2, तंदुरुस्ती ना हो तो बाहर भी गिज़ा। तंदुरुस्ती ही में तो खाने पीने और पहनने का मज़ा है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तंदुरुस्ती ना हो तो बाहर भी इंसान के लिए गिज़ा है। वादी पर फिज़ा भी इसके लिए बेकार है। वो ना तो बात नसीम से ही और ना परिंदों के सुरीले गानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। दुनिया की तमाम दिलचस्पियाँ तंदुरुस्ती के बगैर किसी काम की नहीं। नदी का शोर, लहरों का रक्स, आबशारों के नगमे, सब्ज़ारों की लहलहाहट और फूलों की महक, इन सब का लुत्फ़ तंदुरुस्ती से ही उठाया जा सकता है। दुनिया की हर नेमत बीमार आदमी के लिए बेकार है। कुदरत ने इंसान के लिए किस कदर नेमतें पैदा की हैं। तरह तरह के खुश जायका फल, घी, दूध, मक्खन, मिठाइयाँ, लेकिन ये तमाम बीमारी आदमी के लिए शजर ममनुआ बन जाती हैं। तंदुरुस्ती। हेडिंग नंबर 3, तंदुरुस्ती दौलत से बेहतर। तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की दी हुई एक ख़ास नेमत है। जो लोग इस नेमत से मालामाल हैं वही दुनिया में कामयाब और कामरान रह सकते हैं। तंदुरुस्ती से गुर्बत में भी मेहनत करके गुजारा किया जा सकता है, मगर बीमार आदमी के पास कारून का खजाना भी हो तो उसके लिए किसी काम का नहीं। वो इसे देख देख कर तरसता रहता है। तंदुरुस्ती दौलत से भी बेहतर है। इंसान को ज़िंदगी में कभी दिमाग से काम करना पड़ता है, कभी जिस्म से, लेकिन बीमार आदमी की दोनों ताकतें कम हो गई होती हैं। वो बैठा अपनी किस्मत पर कराहता रहता है। वो अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहता। इसे दूसरों का मोहताज होना पड़ता है और बाज़ औक़ात दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मकरूह फ़ेल भी करने पर मजबूर होना पड़ता है। कई गैरतमंद लोग ऐसी ज़िंदगी से तंग आकर अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। इस तरह करने से वो अपना सफ़र ज़िंदगी तो ख़त्म कर लेते हैं, मगर अपने घर वालों को मज़ीद तकलीफ़ में छोड़ जाते हैं। हेडिंग नंबर 4, तंदुरुस्ती से तस्खीर आलम मुमकिन। दुनिया के बड़े बड़े कौमी मशाहिर, साइंसदान, फ़लसफ़ी, बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाले डॉक्टर, मुहक्किक सब तंदुरुस्ती में ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इनके दिमाग भी तंदुरुस्त होते हैं और जिस्म भी इस काबिल होते हैं कि अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में उनका पूरा साथ दें। मशहूर आलम और महम जो तंदुरुस्ती के सहारे शोहरत हासिल करते हैं, वो तंदुरुस्ती ही के बाइस ऊंची चोटियां सर करते हैं, समुद्रों को चीरते हैं, चांद और दीगर सितारों तक पहुँचते हैं। बड़े बड़े जंग जो सेहत के बलबूते पर ही तस्खीर आलम के मंसूबे बनाते हैं। हेडिंग नंबर 5, बीमार आदमी वबाल जान। बीमार आदमी सिर्फ खुद ही बेजार नहीं होता, बल्कि अपने घर वालों, तीमारदारों और अजीज़ों कारिब के लिए भी वबाल जान बन जाता है। एक शख्स की बीमारी की वजह से बहुत से आदमियों को इसके लिए तकलीफ़ उठाना पड़ती है। किसी को तीमारदारी करना पड़ती है, कोई हस्पताल में इसकी देखभाल के लिए तैनात होता है, कोई इसकी जगह पर जिम्मेदारियां संभालता है। लेकिन फिर भी इस एक आदमी की बीमारी इसी तरह नुकसानदेह होती है जिस तरह इसकी गैर मौजूदगी। बल्कि एक तो वो बीमारी की वजह से खुद मजबूर होता है, दूसरा औरों को भी इसकी देखभाल के लिए मसरूफ़ होना पड़ता है। हेडिंग नंबर 6, हफ्ज़ाने सेहत के असूलों की पाबंदी। तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए हफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर पाबंदी से अमल करना चाहिए। खाने पीने में इत्तदाल और एहतियात को अपने शुआर बना लेना चाहिए। ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में जब गर्मी भी ज़्यादा होती है, मक्खी कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं और गंदे नदी नालों में पानी खड़ा हो जाता है। जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा सेहत को बहाल रखने के लिए इंसान को सादा ग़िज़ा खानी चाहिए
مرغن غذائیں بہت سی بیماریوں مثلاً معدہ کی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض پیدا کر دیتی ہے، انسان کی قوت مدافعت میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ برنارڈ شاہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کی لمبی عمر کا کیا راز ہے۔ اس نے جواب دیا کہ سادہ غذا، لہٰذا غذا سادہ کھانی چاہیے اور سستی اور کاہلی کو اپنے پاس نہیں بھٹکنے دینا چاہیے۔ اگر بدن چست رہے تو بہت سی بیماریاں انسان سے دور رہتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا ایسے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔